सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 12 का प्रश्नोत्तर करेंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज का पहला प्रश्न है कि नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। यानी आपको याद है ना, कहानी में उस बच्चे को झाड़ फूक वाले के पास क्यों ले जाया गया था। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे। नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर निशान पड़ गया है। उन्होंने समझा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसीलिए नाना को लगा कि सांप ने काट लिया है, इसीलिए नाना उसे कहाँ ले गए थे बच्चों। झाड़ फूक वाले आदमी के पास, जो आदमी झाड़ फूक करता था। अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। तो आप याद करिए, वो जो छोटा सा बच्चा था, वो बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। वो यही बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे तो बर ने काटा है। अगला प्रश्न, जब सांप नारियल के घोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था और ऐसा मैंने क्यों किया होगा। याद करिए बच्चों, इस कहानी में जब वो छोटा सा सांप नारियल के खोल में घुस गया था तो उस बच्चे ने क्या किया था। उसने नारियल के खोल को बंद कर दिया था एक छोटे से पत्थर के टुकड़े की सहायता से, है ना। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा, यानी तभी तो वो छोटे थे लेखक, है ना, तो उन्होंने ये अनजाने में किया होगा, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि सांप बाहर ना जा पाए, इसलिए भी उन्होंने बंद कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज किया था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो। पहले तो ये बताओ कि क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच में उस बच्चे का इलाज किया था। नहीं ना, तो उत्तर में लिखेंगे आप कि बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था, उसने केवल झाड़ फूक किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उसे सांप ने तो काटा ही नहीं था, उसे तो बर ने काटा था, है ना बच्चों। अगला प्रश्न है कि मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर भी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा गया है। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। इस कहानी में आपने देखा था बच्चों कि उस छोटे से बच्चे को, यानी लेखक को, सांप ने नहीं काटा था, फिर भी कहानी का नाम था जब मुझको सांप ने काटा। आखिर ऐसा क्यों। और आपको एक नया नाम देना है अपने मन से। तो बच्चों, हो सकता है कि इस कहानी का नाम इसलिए रखा गया था जब मुझको सांप ने काटा, क्योंकि नाना नानी झाड़ फूक वाले ने तो यही समझा ना कि मुझे सांप ने काट लिया है, और तभी सब परेशान हो गए। ठीक है, तो लेखक ने इस कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा इसलिए रखा है क्योंकि उनके नाना नानी और झाड़ फूक वाले को यही लगा कि उसे सांप ने काट लिया है। इस कहानी का शीर्षक, यानी इस कहानी का नया नाम क्या हो सकता है बच्चों। झाड़ फूक, है ना, झाड़ फूक वाला आदमी, या फिर ढोंगी बाबा हम कह सकते हैं, नाना की ना समझी कह सकते हैं, है ना, नाना की ना समझी कह सकते हैं, ढोंगी बाबा भी कह सकते हैं। उस बाबा ने तो बस ढोंग किया था, झाड़ फूक किया था, उसने इलाज तो किया ही नहीं था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कहानी में लड़के को बर ने काट लिया था। ठीक है, बर का डंक होता है ना। कुछ कीड़े, यानी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके काटने पे आपको बहुत दर्द होता है, यानी जो डंक मारते हैं, आपको उसका नाम बताना है। तो बच्चों, मधुमक्खी, है ना, बिच्छू, ततैया, ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ख़तरनाक ही होते हैं एक तरह से। जब डंक मारते हैं तो बहुत दर्द होता है, सूजन भी आ जाता है। तो मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया, ये सब डंक मारने वाले जंतु हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता ना सका। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। अब देखो, इस प्रश्न का उत्तर ना आपको खुद देना है।
ऐसा नहीं है कि मैं जो बता दूंगी बस आप वो लिख लेंगे। इसका उत्तर आपको खुद से सोच के देना है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ बताना चाह रहे हो, घर पे बोलना चाह रहे हो या बाहर ही किसी को कुछ बताना चाह रहे हो लेकिन आपने कभी बताया ना हो। ठीक है, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे है कि एक बच्चे के साथ कभी ऐसा हुआ था कि वो अपनी मम्मी को कुछ बताना चाह रहा था लेकिन वो बता नहीं पाया। उसे गिरने से चोट लग गई थी एक बार, तो वो बता नहीं पाया था। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने बारे में लिख सकते हैं कि एक बार मुझे चोट लग गई थी लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा था। तो इसमें आप अपने बारे में लिखेंगे कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही बच्चों। कल की कक्षा में मैं फिर आऊँगी और आपको जो भी प्रश्न इस कहानी में हैं वो करवाऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।